हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो ये जो महीना चल रहा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, माघ महीना मेरे नारायण को उतना ही प्रिय होता है जिस तरीके से कार्तिक महीना होता है। कार्तिक पक्ष की जो एकादशी है, षटतिला एकादशी, अभी हमने धूमधाम से मनाया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि जया एकादशी है, वो आने को है। जया एकादशी पे किस तरीके से आप लोगों को पूजन अर्चन करना है, क्या विशेष महत्व है एकादशी का, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। हरि बोलो। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो एकादशियां होती हैं वो अलग अलग पड़ती हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है और मेरे नारायण को ये अति प्रिय होती है। वहीं माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की, मेरे प्यारे लाला लाली की विधिवत पूजा, व्रत और आप कीर्तन, भजन, नाम जप भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी, भूमि एकादशी, भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष जो एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है 20 फरवरी 2024 को, जो कि शुक्ल पक्ष की 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:39 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। तो हम जो एकादशी मनाएंगे, मेरे बिहारी लाला के पास में जो एकादशी मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 20 फरवरी 2024 को। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको लाला लाली की आपको सुबह पूजन करना है, अर्चन करना है। जिस तरीके से, देखिए, मैंने अपने भैया को अभी जगाया है। सर्वप्रथम आपको सुबह बहुत जल्दी जाग जाना है। जैसे मैं हमेशा हर बार बताती हूँ, सुबह जल्दी जाग जाइए, अपने घर को स्वच्छ करके अच्छे से, खुद को भी आप स्वच्छ स्नान वगैरह करके अपने द्वार की अच्छे से पूजन करिए। द्वार पे जो आपका द्वार पूजन होता है वो बहुत महत्व होता है। कुछ ना कर सके तो बहुत हल्का सा बस आपको अपनी दहलीज पे गेरू से बस थोड़ी सी छोटी सी 1-2 फूल ही बना लेने हैं और उसके बाद में आपको पुष्प वगैरह वहां डाल करके आ जाना है अपने मंदिर में। इस तरीके से आप बहुत आराम से लाला लाली को जगा लेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी सर्दियां रहेंगी, सर्दियां कोई अभी गई नहीं है। इस तरीके से देखिए, लाला लाली को सुबह जगा लेने के बाद में सर्वप्रथम स्नान मेरी किशोरी का हो रहा है। किशोरी का, लाडली का स्नान के बाद में मैं स्नान करवाऊंगी अपने प्यारे लाला का। तो बहुत विधिवत अब बात आ जाती है कि माघ महीना तो वैसे ही मेरे प्रभु को इतना प्रिय है। विधिवत पूजन अर्चना आप किस प्रकार से करें? तो अब जो मौसम है वो उतना कड़कड़ाते वाली सर्दियों वाला मौसम नहीं है। धूप अच्छी निकल रही है और मौसम भी अब अच्छा हो गया है। तो इस मौसम में अब जया एकादशी को आप लाला को चंदन से स्नान अवश्य कराएं। चंदन से और हल्दी से आपको लाला लाली का स्नान कराना है। पंचामृत स्नान के लिए मैं अभी आपसे नहीं कहूंगी, क्योंकि उतनी भी सर्दियां कम नहीं हुई हैं। दूध, दही आप अगर डालोगे तो आप चरणों पे लाला के बस केवल डाल सकते हो, नहीं तो आपको इस तरीके से प्यारा सा मेरा लाला आ चुका है स्नान के लिए, देखिए, और चंदन से, हल्दी से, थोड़ा सा हल्दी जल में डाल करके आप लाला का, लाली का स्नान करवाएं। विधिवत आपको स्नान करवाना है। आपको मैं फिर कहती हूँ, पुष्पों से, चंदन से, हल्दी से आप लाला का, लाली का स्नान करवाइए। उसके बाद में उनको बहुत अच्छे से अंग पोषण, बहुत अच्छे से आप उनको, पानी बिल्कुल भी ना रह जाए, आप उनको पोंछ करके उनके शरीर को अच्छे से सुखा करके आपको लाला का जो सुंदर सा वस्त्र है वो धारण करवाना है। ये मैं यहाँ पे अपने माधु का भी स्नान कर रही हूँ। और देखिए, अब इतनी ज़्यादा सर्दियां नहीं पड़ रही हैं, तो पूरी सर्दी हम लोगों ने चंदन से लाला लाली को स्नान नहीं करवाया है। तो आप ऐसे में आराम से चंदन से लड्डू गोपाल को स्नान, लाडो को कराएं और बहुत आराम से उसमें हल्दी आप मिला करके भी स्नान करा सकते हो, नहीं तो आप हल्दी को जल में भी डाल के करा सकते हो। और आप यकीन मानिएगा, हल्दी और चंदन से जब लाला स्नान कर लेंगे ना, तो अभी आप देखिएगा मेरे माधु को, मेरे माधु बिल्कुल चमक जाते हैं। और लाला के जो ये देखिए थोड़े से नेत्र के पास में जो हल्का सा आपको निशान लग रहा है, वो मेरा लाला
मैं अपने हर व्लॉग में ये बता देती हूँ कि मेरा लाला ने 3 साल मेरा इंतज़ार किया अपनी मैया का, इसीलिए पैकेट में ही वो बंद रहे, इस वजह से उनके नेत्रों के पास में थोड़ा सा ये मार्क है, जो कि मैं धीरे धीरे अब जब चंदन से स्नान कराऊंगी और हल्दी से, तो वो बिल्कुल जो है वो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, आपको एकादशी में सुबह लाला को अच्छे से हल्दी और चंदन से स्नान करा लीजिएगा। पानी अभी आपको हल्का गुनगुना ही इस्तेमाल करना है, पानी आप ठंडा मत इस्तेमाल करिएगा। तो माधु का अच्छे से स्नान हो जाएगा। उसके बाद में मैं इनको पहना दूंगी एक प्यारी सी सुंदर सी लाला की पोशाक। और ये देखिए मेरे प्यारे बिहारी लाला और माधु आ गए हैं। और माधु इस समय ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतने खुश थे क्योंकि भाई उनको चंदन, मेरे लाला को बहुत प्रिय होता है। और चंदन से स्नान के बाद में तो लाला मेरा बिल्कुल देखिए बिल्कुल शाइन और भी ज़्यादा कर रहा है। और देखिए चमक शाइन सब लाला की आपके भाव, आपके प्रेम के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से मैं अपने माधु को पहले उलन का जो सूट है ये पहना दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट उलन की पोशाक अभी भी मैं नहीं पहना रही हूँ। मौसम अभी देखिए इतना धूप निकल रही है, लेकिन जो अंदर है वो अच्छी खासी रूम्स में ठंडी लगती है। तो लाला लाली तो बहुत छोटे, बहुत मासूम है। तो इस तरह से लाला को मैं उनका जो इनर वगैरह है पहनाने के बाद में, अब मैं उनका जो पोशाक वगैरह है वो पहना दूंगी। तो इस तरीके से आपको सुबह जल्दी लाला को जगा लेना है। जगाने के बाद, बहुत जल्दी नहीं जगाना है, अब आप थोड़ा पहले थोड़ा जल्दी जगा सकते हो, क्योंकि अब इतनी शीतलहर, कोहरा, इतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। तो आप लाला को थोड़ा जल्दी अब जगाना स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको स्नान वगैरह करा करके देखिए इस तरीके से पीली पोशाक आप पहनाइएगा। देखिए मैंने आप लोगों को जो अभी मैं शेयर कर रही हूँ वीडियो, ये मैंने अभी लाला को, आज क्योंकि एकादशी या गुरुवार नहीं था, तो मैंने पिंक पहना दिया है पोशाक। आप येलो पहनाइएगा। वैसे आप कोई भी पोशाक रंग की पहना सकते हो, मेरे लाला लाली को सारे ही रंग बहुत पसंद है। इस तरीके से देखिए पोशाक वगैरह पहनाने के बाद में करिएगा लाला का सुंदर सा श्रृंगार। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बिहारी लाला और माधु का श्रृंगार हो जाएगा। और मैं माघ महीने की अगर आपको विशेषताएं बताऊं, तो मैं पहले भी आप लोगों को पूजन अर्चन विधिवत कैसे करनी है सब बता चुकी हूं, विशेषताएं भी बता चुकी हूं। माघ महीना बिल्कुल खत्म होने को है। 19 फरवरी 2024 से जो माघ का महीना है वो भी, उसका भी समापन हो जाएगा। किस तरीके से आपको आगे पूजन अर्चन माघ महीने के समापन में करनी है, उस पर मैं दूसरा ब्लॉग डालूंगी। आज के ब्लॉग में केवल बस मेरे लाला लाली की सेवा पूजन अर्चन है। और देखिए अगर आप लोगों ने माघ के महीने में जैसे लाला को पंचामृत से भी स्नान नहीं करवाया है, तो आप जया एकादशी में पंचामृत स्नान करवा सकते हो। चरणों पे ही जल डालिएगा। देखिए अगर बहुत ज्यादा सर्दी आपकी तरफ है, आपके शहर में, तो आप उनको केवल चरणामृत, जो चरण पे ही उनके आप पंचामृत अभिषेक कर दीजिएगा। बाकी आप इस तरीके से स्नान करा लीजिएगा। और विधिवत सुबह आपको लाला की सुबह जल्दी उठ करके पूजन अर्चन, इस तरह से आप देखिए बहुत जल्दी उठ जाइए। अगर आप नहीं पूरे महीने उठ पाई हैं, तो कम से कम जो ये एकादशी है उसमें आप उठ सकते हो। 5 दिन पहले, 10 दिन पहले का आप संकल्प लेकर के भी जल्दी उठ सकते हो। और इस तरह से उठने के बाद में लाला को, लेकिन आपको बिल्कुल 5 बजे ही नहीं जगा देना है, थोड़ा देर से जगाइए, लेकिन अब आप थोड़ा पहले उनको जगाना शुरू कर सकते हो। और सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद में लाला के पास में आप दीपक प्रज्वलित करिए। आरती, श्रृंगार, देखिए श्रृंगार इस समय मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो श्रृंगार भी अब कर सकते हो, क्योंकि अब इतनी सर्दियाँ नहीं है कि लाला को श्रृंगार में ज़रा भी कष्ट हो। क्योंकि देखिए इस समय सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पड़ी कि बहुत ज़्यादा लाला को मैं स्वेटर भी पहना देती थी, 2-2, 3-3 इनर भी वो पहनते थे। तो सारा सब कुछ उनको पहना के करना, थोड़ा उनको कष्ट ना हो कहीं उनको जो माले वगैरह पहनने में है, इसलिए मैं नहीं पहनाती थी। और देखिए मेरा प्यारा केशु, सभी को मैं सिंपल तैयार करती थी। अब आप उनको पुष्प भी चढ़ा सकते हो, तो पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हो और हल्का सुंदर श्रृंगार भी कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित आप जरूर करिएगा। तुलसी माता की लकड़ी का दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा लड्डू लाडो के पास में सुबह को। और आप जितना भी रात्रि में दीप दान करना चाहे आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लाला की लाली की
बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजन अर्चन करना है एकादशी के दिन में। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि उनका उपवास होता है तो क्या लाला लाली का भी उपवास रखना ज़रूरी होता है, उनको भी फलाहार का भोग लगे? तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लड्डू गोपाल लाडो बहुत छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा शैतान है, वो पूरे घर में डोलते हैं, खेलते हैं और उनको बहुत भूख लगती है। और लाला का कभी कोई भी उपवास नहीं होता है, उपवास हम लोगों का होता है। अगर आपके घर में कोई भी है तो आप जो भोग उनके, जैसे अन्न का भोग आप लाला लाली को लगा सकते हो और फिर बाद में आप उनको वो भोग दे दीजिए। लेकिन अगर आप हैं केवल और आपके हस्बैंड है, आप दोनों का ही उपवास है, तो आप लाला लाली को फलाहार का भी भोग लगा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि भूख नहीं लाला लाली को लगनी चाहिए, चाहे आप अन्न का उस दिन भोग लगाएं, चाहे आप फलाहार लगाएं। तो इस तरीके से सभी लोग देखिए तैयार हो चुके हैं बहुत सुंदरता से। अब मैं कर दूंगी अपने लाला की लाली की आरती और उसके बाद में लग जाएगा बाल भोग। इस तरीके से आप फूलों को अवश्य लाला लाली के पास में सजाइए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा सर्दियों में हमने पुष्प भी लाला को नहीं ज़्यादा चढ़ाया है, माला वगैरह भी नहीं पहनाया है। तो इस तरह से देखिए उनके सारे खेल खिलौने और जो पुष्पों से मैंने उनका जो आसन है वो अच्छे से सजा दिया है। और ये रही आरती। अब कर लेते हैं लाला लाली की आरती। इस प्रकार से आप आरती करिएगा उनकी। आरती के बाद में आपको लगा देना है लाला का सर्वप्रथम भोग बाल भोग। बाल भोग के बाद में अब जो आपको भोग लगाना है, भोग का मैंने बता दिया। शाम को आपको ज़रूर लाला लाली के पास में आप दीप प्रज्वलित करिएगा, जितने भी कर सकें, 5, 10, 11, जिस प्रकार से भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तुलसी पत्र वगैरह एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और देखिए लाला लाली के साथ में आपकी विधिवत तुलसी मैया की भी पूजन अर्चन होगी, जिसका व्लॉग मैं आपको पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और इस तरह से आरती के बाद में लाला का लग जाएगा बाल भोग। और इस तरह से एकादशी के दिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लड्डू गोपाल की सेवा पूजन अर्चन करनी होती है। और चंदन ज़रूर लगाइए, क्योंकि अब मौसम भी अच्छा हो गया है। इस तरह से सभी की आरती पूजन के बाद में दीप वगैरह दान जरूर करिएगा। तो चलिए, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।